हेलो गाइस, तो आज फोर्थ डे है। आज भी मैं आया हूँ। आज मैं अकेला आया हूँ क्योंकि आज कोई भी नहीं आया। ऑल्दो मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे थोड़ी रिक्वेस्ट की, बट वो काफ़ी छोटा था तो मैंने उसको मना कर दिया। और आज मैं अकेले ही जा रहा हूँ। ये सफ़र आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं। लाइफ में बहुत सारे सफ़र आपको अकेले तय करने पड़ते हैं। अगर मैं किसी से उम्मीद बांध के बैठूँगा कि भाई ये आएगा तो मैं जाऊँगा, फिर तो हो गया मेरा काम, फिर तो मैं नहीं कर पाऊँगा जो मैं करना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है ना, तो लाइफ में कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि ये करेगा तो मैं करूँगा। मुझे जिम शुरू करनी है, मेरे साथ कोई चलेगा तो मैं चलूँगा। अगर आप ऐसे करेंगे आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको अकेले करना है। एक फ़ैसला लेना है कि भाई मुझे ये काम करना है, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे ये काम करना है। ठीक है, चलिए रोड पे चलते हैं, रनिंग करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये है रोड का नज़ारा 5:30 बजे के बाद का। काफ़ी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ चल रही हैं, इधर भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये रोड का नज़ारा है 5:30 बजे का। अब यहाँ से मुझे रनिंग स्टार्ट करनी है। 2.5 किलोमीटर भागना है, मस्जिद जाना है, वहाँ पे नमाज़ पढ़नी है, फिर वहाँ से 2.5 किलोमीटर वापस आना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जी, मैं पहुँच चुका हूँ मस्जिद। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 मिनट बचे हैं। 6 मिनट पहले मैं पहुंच गया। 6 मिनट के बाद जो है फिर नमाज शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मस्जिद में। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, मस्जिद में एंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है, मैंने आपको कल भी बताया था। यहाँ पर आप वुदू कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बैठूँगा, रेस्ट करूँगा। वुदू तो जैसे आपको मालूम है कि मैं घर से करके आता हूँ। उसके बाद फिर जब जमात खड़ी हो जाएगी तो फिर नमाज़ पढ़ने के लिए चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जमात ये हो चुकी है, टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं। चलिए तो नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो नमाज़ में पढ़ चुका हूँ और मैं मस्जिद के बाहर आ चुका हूँ। ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। असल में आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर मस्जिद में बैठता था। आज मैं नहीं बैठा, मैं बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ रनिंग के। अब तक जो मैंने मतलब फ़ील किए हैं, मुझे 4 ही दिन हुए रनिंग के, मतलब जो मैंने फ़ील किया मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 बेनिफिट तो ये है कि भाई रात को नींद बहुत अच्छी आती है, जिसको हम बोलते हैं डीप स्लीप। इतनी गहरी नींद आती है ना कि बस काम करने के बाद मैं जाता हूँ रूम में और ऐसी नींद आती है कि मतलब ये समझ लें कुछ ही मिनट्स में मुझे नींद आ जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले नींद ऐसे नहीं आती थी। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात में जाते हैं, पहले तो आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल चलाते हैं, उसके बाद 1 घंटे से ज़्यादा भी चलाते हैं, 2-2 3-3 घंटे मोबाइल चलाते हैं, फिर सोते हैं। ठीक है, हालांकि पहले मेरी ऐसी आदत नहीं थी। मैं पहले आधा घंटा मोबाइल या 1 घंटा मैं मोबाइल चलाया करता था, लेकिन मैं रूम में जाते मोबाइल को टच नहीं करता और एकदम बढ़िया नींद आती है, डीप स्लीप, गहरी नींद, और रात में आँख नहीं खुलती। ठीक है, दूसरा बेनिफिट, अब से पहले जब मैं रनिंग नहीं कर रहा था तो मुझे मॉर्निंग में अपने आप को उठाने के लिए, नमाज़ के लिए, प्रेयर के लिए उठाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। ठीक है, उठ जाऊँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 5 बजे का मैं अलार्म लगाता हूँ। ठीक है, और 11:30-12 के बीच में मैं सोने जाता हूँ और मेरी आँख ऑटोमेटिकली 5 बजे से पहले, अलार्म बजने से पहले मेरी आँख खुल जाती है। ठीक है, तो उठने के लिए अब मुझे मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। तीसरा बेनिफिट वो ये कि अब पहले से ज़्यादा मूड फ्रेश रहता है। ठीक है, पहले से ज़्यादा, क्या मतलब है इसका, पहले मैं उठता था मॉर्निंग में तो मूड इतना फ्रेश नहीं हुआ करता था और अपने आप को मतलब मनाना पड़ता था बहुत किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ काम करना है, नमाज़ पढ़नी है, बाहर जाना है, यूट्यूब का काम करना है, मुझे स्टडी करनी है, तो इसके लिए मुझे अपने आप को बहुत मनाना पड़ता था कि यार कर ले भाई, कर ले। लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है। अब क्या है कि मूड इतना ज़्यादा फ्रेश रहता है कि ऑटोमेटिकली जो काम मुझे करने होते हैं मैं वो काम कर लेता हूँ। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। 4 दिन ही मैंने रनिंग की है। जैसे जैसे और बेनिफिट्स होंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, ये देखें तो मैं रोड पे आ चुका हूँ जहाँ से मुझे रनिंग स्टार्ट करनी होती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई खड़े हैं। ठीक है, इनका भी ना टाइम फिक्स है कि हमें इसी टाइम पे यहाँ पे खड़े होना है लोगों को अटैक करने के लिए। ये देखें 1 2 3 4 और 2 यहाँ देखें आप 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट जाऊँ ना जाऊँ या मैं घूम के जाऊँ, कल की तरह इनको चकमा देना पड़ेगा। तो भाई इनका भी टाइम बना हुआ है कि हम इस टाइम पे आपको यहीं पे मिलेंगे आपका वेलकम करने के लिए। ठीक है ना, चलिए हम भी इनको चकमा देते हैं। फाइनली तो मैं आ चुका हूँ, वो ख़तरनाक रास्ता मैं क्रॉस कर चुका हूँ। अच्छा एक बात आपको और बता दूँ भाई,
वो मैं दूसरी साइड गया घूम के, वो वहीं पे आ गए सारे के सारे। तो मुझे यहाँ पे बैठे थे दोनों तरफ, दोनों रास्ते में, तो मैं बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ वहाँ से। मेरे हिसाब से ना इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपको जो है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके सामने आपको कैसे निकलना है, क्योंकि भाई इनके सामने निकलने के लिए आपको एक्टिंग करनी पड़ती है कि आप डर नहीं रहे और आपको डर लग रहा होता है अंदर से, ठीक है। तो इसकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए भाई कि इनके सामने कैसे निकलना है, इनकी आंखों में आंखें नहीं डालनी। तो बड़ी मुश्किल से मैं निकलते आया हूँ ऐसे कि भाई मुझे डर नहीं लग रहा। नहीं कोई बात नहीं, रनिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आज अकेले चाय पी जाएगी क्योंकि बाकी सब तो है नहीं। चलिए जी, हम आ चुके हैं अपने घर, चलते हैं और अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं।